यार, तो कैसे हो तुम लोग? आशा करता हूँ कि सब कोई ठीक होगा। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कि क्या मोदी जी से बेहतर कोई नेता है? मोदी जी से बेहतर नेता कौन? आपके भी मन में ये सवाल उठा है? सच सच बताना, अगर सवाल उठा है तो आपको क्या जवाब मिला है? अगर आपको ये जवाब मिला है कि फिलहाल तो यार उससे बेहतर नेता कोई नहीं है हमारे लिए, वही बेस्ट है सेंटर में, और कोई नहीं है अभी, तो यकीन मानो अगर ये जवाब मिला है ना आपको, तो हम लोगों ने एक पॉलिटिकली ऐसा तंत्र विकसित कर लिया है जहां ज़्यादा कंपटीशन है ही नहीं। यानी सोचो, 132 करोड़ की आबादी में हमारे पास एक नेता है, उसके अपोनेंट में कोई नेता ही नहीं है। बिहार में ही ले लो, नीतीश कुमार के सामने कोई चेहरा ही नज़र नहीं आता है। तो ये कैसा हम लोगों ने तंत्र विकसित किया है जहाँ पर साफ चेहरे ही आगे नहीं आ रहे हैं? तो ये एक गंभीर विचारणीय विषय है जिस पे हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हम लोग फॉलो करने में विश्वास रखते हैं, खुद उठकर वहाँ जाने में नहीं। उदाहरण के तौर पर समझिए कि जब मैंने ये सवाल पूछा तो आपको ये क्यों नहीं लगा कि मैं भी एक बढ़िया लीडर हूँ? आप अपने आप से क्यों नहीं पूछे? लेकिन आप कहोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, पॉलिटिकल तो इतना गंदा है। देखो, वो गंदा नहीं है, समझे? हमें नेता वैसे ही मिलते हैं जैसा हमारा समाज होता है। हम खुद भ्रष्ट हैं, इसीलिए हमारे नेताएं भी भ्रष्ट हैं, क्योंकि वो भी इन्हीं समाज से निकले हुए हैं। तो उन्हें दोष देने का कोई मतलब नहीं है। आज अगर उन सबों के सामने चेहरा नहीं है कोई बढ़िया, तो वो इसलिए है क्योंकि हमने उन तंत्र को विकसित करने में अपना भी एक योगदान दिया है ताकि कंपटीशन कम हो जाए। जब हम लोग वोट मारने जाते हैं तो हम लोग अपने धर्म, जाति और अपने विषय में ही केवल सोचकर उसी आधार पर जाते हैं। कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि इन जो भी लीडर्स खड़े हैं, चारों पांचों, उनमें से हो सकता है कि कोई भी हमारे लिए बेहतर काम ना कर रहा हो। हम लोग जब भी नोटा पे बटन दबाते हैं तो हम लोग उसको वोट की वेस्टिंग मानते हैं कि हमारा वोट बर्बाद हो रहा है। लेकिन सर, वोट बर्बाद उसे नहीं कहते हैं। वोट बर्बाद उसे कहते हैं जब कोई वोट देने जाए ही नहीं। अगर आप नोटा पे भी वोट दबाते हो तो आपके वोट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कम से कम दुनिया में ये बात तो जाएगी कि हमने एक ऐसे तंत्र को विकसित किया है जो अब इस समाज के लिए अनुकूल नहीं है। इस तंत्र में बदलाव की आवश्यकता है। देखो, पॉलिटिकल तंत्र को तंदुरुस्त रखना होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चेहरे आगे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल हमारे पास विकल्प एकमात्र ही हो। 132 करोड़ की आबादी में महज एक मोदी ही है और एक नीतीश जैसा ही लीडर, उसके सामने कोई चेहरा ही नहीं आ रहा है। सिर्फ एक चेहरा को लाते हो, राहुल गांधी, और कोई चेहरा ही नहीं है। अरे बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हमने एक ऐसा तंत्र विकसित कर लिया जिसमें चेहरे एक ही दो आएंगे और अच्छे लोग तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जैसों को तो पैसे चाहिए और पैसे तो हम लोग के पास है नहीं। यानी आजकल वोट पैसों से बिकता है, तभी तो अच्छे अच्छे लीडर्स नहीं आ रहे। जबकि पॉलिटिकल में लोगों ने जब संविधान बनाया गया था तो यही कारण था कि हम लोगों ने नेताओं के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखा, मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्योंकि हमने ये सोचा कि ये जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता इनको सपोर्ट करेगी, इसीलिए ये आए हैं। इसके लिए 10वां पास या 12वां पास होने की आवश्यकता नहीं है, जनता का सपोर्ट चाहिए। लेकिन आज देख रहा हूँ मैं कि उस जनता के सपोर्ट पाने के लिए भी पैसे फेंकने पड़ते हैं। यानी वो जनता भी करप्ट है। पैसे दे दो तो कभी उधर चली जाती है, उन्हीं पैसे दे दो तो कभी उन्हीं उधर चली जाती है। कोई अपने आप को जाति वाला में देता है, कोई अलग रिलीजन वाले में देता है। तो जब जैसे आप हो वैसे ही आपके लीडर भी हैं, ठीक है? तो लीडर्स को दोष डालने की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने आप को बदलो, ये तंत्र पूरा बदलेगा। और अगर ऐसे ही बैठे रहना है तो बेशर्मों के माफिक बैठे रहो घर में और रोते रहो कि हमारे साथ तो ये नहीं हो रहा, हमारे साथ तो वो नहीं हो रहा, ये लीडर अच्छे नहीं है, वो लीडर अच्छे नहीं है। खुद को मत देखना कभी, और कभी समाज में जो विकास कर रहे हैं उनको कभी प्रमोट मत करना, क्योंकि उनसे शायद तुम लोग डरते होगे, इसीलिए प्रमोट नहीं करते हो।
क्योंकि तुम्हें डर लगता है उनसे, क्यों आएंगे तो हम तो खुद घुसखोर हैं, वो हमारा ही भेद खोल देंगे, तो कैसे आगे बढ़ेगा समाज। इसके लिए अपने आप को दृढ़ निश्चय बनाओ और समाज में तभी बदलाव आएगा। तब तक के लिए तो भैया फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ फिर से बथिया उखेड़ेंगे कि क्यों हम लोग जाति और धर्म में अपने आप को बांट रहे हैं। तब तक के लिए प्रणाम।